अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाल ही की गज़ल गोई के हवाले से इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका आंसर है, जदीद गज़ल के अव्वलीन ममारों में इनका नाम बतौर ख़ास नुमाया है। हाल ही की इसी हैसियत के बारे में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम लिखते हैं कि उर्दू अदब की तारीख़ में हाल ही एक गज़ल गो शायर, जदीद नज़्म के बानी, जदीद उर्दू तनकीद के पेशवा और जदीद सवानह निगारों के अव्वलीन मुआसिर समझे जाते हैं। तहरीक सर सैयद से मुतासिर होकर उन्होंने ज़िंदगी की नई ज़रूरतों पर ज़ोर दिया है और मुसलमानों के सियासी और माशी इन्हतात ने इन्हें अखलाकी नुक्ता नज़र इख्तियार करने पर माइल किया। लेकिन इससे कबल भी वो एक अच्छे गज़ल को शायर की हैसियत से मशहूर थे। कुतबा की तकलीद करने और पामाल मौज़ूआत पर तबाह आजमाई करने की बजाय उन्होंने गज़ल गोई में नई रवायात की बुनियाद डाली। वो कदीम सरमाया शायरी पर गहरी नज़र रखते थे। उन्होंने इस रंग पर एतराज़ात भी किए और इसकी इस्लाह की कोशिश भी। गज़ल की रवायत को ख़ुद से अलग ना कर सके। फ़राग गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी और हसन अस्करी इनके यहाँ रंगे तग़ज़्ज़ुल की निशानदही करते हैं। बिलाशुबा हाल ही की गज़लों में एक नरमी और कसक पाई जाती है। इनके बयां में जोश जज्बात का उबाल और शराब आश्ता की कैफियत नहीं। हाल ही के यहाँ खस्तगी और खुलावट मीर की है। ज़र्फ़ और तमकन्नत के तेवर गालिब के हैं। शाइस्तगी, अमूमियत और सादगी शेफ्ता की है। ये सही है कि हाल ही की गज़लों में सपुर्दगी और महवियत की वो कैफियत नहीं मिलती जो मीर की शायरी की खसूसियत या बड़े फ़नकार और फ़न का इम्तियाज़ी वस्फ़ है, मगर इनकी गज़ल में आला किस्म के अशार और दीवान में बहुत उम्दा गज़लें मिल जाती हैं। मसलन, तुमको हज़ार शर्म सही मुझको लाख ज़ब्त, उल्फत वो राज है जी कि छुपाया न जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, शेयर पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तुमको हज़ार शर्म सही मुझको लाख ज़ब्त, उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ये शेर लिखा है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे अशार की कमी नहीं जिसमें हाली ने मुहब्बत के रमूज़ से पर्दा उठाया है। वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद इश्क जिसने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा है नहीं छूट सकता। इस तरह ये भी एक अशार है। और नेक्स्ट है, लेकिन वो इस मोहब्बत में हज़्म व एहतियात, तवाज़ुन और एतदाल के कायल हैं। नेक नामी और बदनामी का भी इनका धड़का लगा रहता है। मालूम होता है कि वो इस कूचे में जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी गर्मी और तपिश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस एहतियात की वजह से इनकी गज़ल में दराकी और शोरमदा सरी नहीं पैदा हो सकती। यही कमज़ोरी इन्हें आफाक़ शोरा की सिफ़ से सबसे महरूम रखती है। एक इस तरह ही हाली का ये एक शेर है। एक आलिम से वफ़ा की तूने ए हाली, मगर नफ्स पर अपने सदा ज़ालिम जफ़ा करता रहा। हाली के शायराना मर्तबे का तयन करते हुए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हाली के कारनामे ख़ास का ज़िक्र इन अल्फाज में करते हैं। हाली का कारनामा गज़ल की रवायत में ये है कि उर्दू शायरी, उर्दू इश्किया शायरी फिर तहज़ीब से आशना हुई। दाग के यहाँ मामलात बयान हुए हैं। इनकी असलियत से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये भी तस्लीम है कि दाग इन मामलात की इस सतह को ज़्यादा आशिकार करते हैं जो जिनसी या शहवानी लिहाज से एजान अंगेज़ होते हैं। हाली इस सतह पर पर्दा डालकर इनके इस पहलू को नुमाया करते हैं जो आशिकी को तमकीन और हौसला और कुर्बानी ज़ब्त का तजर्बा बना दिया है। इनका साफ साफ मतलब ये हुआ कि हाली गज़ल गोई की इस रस्म को, जो गज़ल गोयां दहली और हुस्न मीर और दर्द से मखसूस है, नए माहौल में दोबारा ज़िंदा करते हैं। एहया की ये कोशिश खुद शेफ्ता के यहाँ भी है, लेकिन हाली की कामयाबी या खुशकिस्मती ये है कि इनकी हमनवाई के लिए इनका ज़माना साथ चला। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत